समुद्र में जेल के बाहर एक बहुत ही विशेष कोठरी है जो अनगिनत सुपर टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी एक लोहे की पेटी है जिसमें दुनिया के सबसे भयानक, सबसे क्रूर निम्न स्तर के ज़ॉम्बी बंद हैं। मोटी लोहे की दीवार के बावजूद ये डरावने भय को नहीं रोक सकता। अलग लेकिन दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आदमी ने डर के बावजूद खुद को मजबूर किया और ज़ॉम्बी के साथ एक सौदा किया। अगर ज़ॉम्बी उस परेशानी वाली महिला को खत्म करने में उसकी मदद करता तो वह उसे इस धातु के पिंजरे से निकलने में मदद करेगा। संयोग से जिसे लंदन के शासक ने उस महिला के रूप में जाना वह वही थी जिसे ज़ॉम्बी पहले से ही निशाना बना रहा था। दोनों के बीच सहमति बनी और आदमी तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ाकर ऊपर चला गया। पहले उसने समुद्र पर बने इस उपग्रह जेल को बम से उड़ा दिया। इसके बाद एक छोटे परमाणु बम का उपयोग करते हुए अति मजबूत टाइटेनियम मिश्र धातु के जेल में एक छेद कर दिया गया। चू कोजूसा यनचेन दाशी ने हाथ बढ़ाकर अपने बंधनों को तोड़ा जबकि उसकी आंखों से भयानक सफेद रोशनी निकल रही थी। से आई एक रहस्यमय महिला ने अचानक 10 टुकड़ों की उच्च कीमत लगाई, लेकिन मानव तस्करों के सरगना ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जिसे लंदन के शहर ने भारी इनाम के साथ पहले नंबर पर वांछित अपराधी के रूप में सूचीबद्ध किया है। इसलिए उसने सीधा बहुत अधिक पैसा मांगते हुए उसे 50,000 रुपए की अत्यधिक कीमत चुकाने की धमकी दी। वह तेज तर्रार औरत बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे लीडर को मार गिराती है। आसपास के मानव तस्कर बदला लेना चाहते थे पर वे मुकाबला नहीं कर सके, जिससे नीलामी बाजार में अव्यवस्था फैल गई। इसी बीच हेस्टर ने जमीन से पिस्टल उठाकर टॉम को मुक्त कर दिया। दास व्यापार बाधित हो गया और मुसीबत मोल लेने से डरकर सब कचरे बीनने वाले अपनी चलती फिरती घरों को लेकर चले गए। अराजकता का लाभ उठाकर भागने की कोशिश कर रहे हेस्टर और उसके साथी ने अचानक पीछे से एक भयानक चीख सुनी और पहला ज़ॉम्बी इतनी जल्दी उनका पीछा करते हुए तुमने मुझे एक वादा किया था एक्सकैलिबर, अब तुम्हें इसे निभाना होगा। थोड़े सदमे के बाद हेस्टर ने तुरंत टॉम को खींचकर जान बचाने के लिए भागा क्योंकि उसने बचपन में उसके साथ कुछ समय बिताया था। शीशे के बने यांत्रिक ज़ॉम्बी की शक्ति कितनी भयानक होती है। दोनों यांत्रिक श्रृंखला के सहारे ऊपर चढ़ गए, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी भी उनके पीछे पीछे आ गया। प्लेटफॉर्म पर हल्के से कूद गया और उसके सामने स्टील की रेलिंग जैसे कागज की बनी हुई थी। नीचे गहरी खाई थी और पीछे की तरफ भागने का रास्ता भी ज़ॉम्बी ने रोक दिया था। बिल्कुल असहाय हेस्टर के चेहरे पर तुरंत निराशा का भाव आ गया, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी ने करीब आने वाला था अचानक से एक गोला आकर उसे दूर उड़ा दिया और बचाने वाली ठीक वही थी जो अभी अभी दास बाजार में चारों ओर हाहाकार मचा रही थी, रेड एंगल क्वीन। दूसरे के संकेत पर टॉम ने तुरंत हिलने डुलने में असमर्थ हेस्टर की पहले एयरशिप पर चढ़ने में मदद की। ये कहना पड़ेगा कि लाल कपड़े वाली महिला ने लक्ष्य प्राप्त करने के बाद टॉम की मौत की पूरी तरह अनदेखी करते हुए सीधा रवाना हो गई। मर गया। सौभाग्य से संकट के समय हेस्टर ने समय पर रस्सी फेंकी। टॉम ने भी उसे पकड़ा और एक छलांग लगाई, लेकिन रस्सी मंच से अलग होने के अंतिम क्षण में उसे फिर से उठे यंत्र द्वारा एक पैर से तोड़ दिया गया। उसके बाद उसने अपनी बाहों को नीचे की ओर जोर लगाकर उस अर्धहवा में लटके जीपलिन को ऊपर खींचने की कोशिश की और लगता है कि वह जल्दी ही इसे सफल कर देगा। निर्णायक क्षण में लाल कपड़े पहने महिला ने एक चाकू फेंका। हेस्टर को रस्सी काटने को कहा, लेकिन ये निश्चित रूप से टॉम को जो अभी भागने का मौका दे चुका था प्रभावित करेगा। थोड़े से असमंजस के बाद हेस्टर ने आखिरकार फैसला कर लिया और चाकू उनकी ओर फेंक दिया ताकि वह ज़ॉम्बी के एयरशिप को खींचने से पहले जल्दी से बचाव कर सके। जब दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी उन्होंने बिना झिझक बचे हुए रस्सी को काट दिया। जब ज़ॉम्बी ये विश्लेषण कर रहा था कि वह उड़ने वाले यान को कैसे पकड़ सकता है, उसे संयोग से देखने को मिला कि पास ही एक हाइड्रोजन एयरशिप खड़ी थी। खतरे से बाहर निकलने के बाद उन दोनों को बादलों के शीर्ष पर तैरते हुए आकाश के शहर लाया गया। यहाँ लाल कपड़े पहने महिला ने स्वेच्छा से बताया कि वह हेस्टर की मां की जीवित काल की मित्र थी और इन वर्षों में वह पूर्व की 3 सरकारों के लिए एंटी ट्रैक्टर का निर्माण कर रही थी। गठबंधन प्रभाव और पश्चिम के वे पूरी तरह से लूट पर निर्भर चलने वाले गतिशील के लिए अलग हैं। नवीनतम पहले ही दूर पूर्व के हजारों वर्षों से खड़े शांतिप्रिय पर्वतीय राष्ट्र के प्रशंसक हैं। हालांकि कई शतकों से अनेक पश्चिमी चलित शहर इस स्वर्गलोक पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी पर्वतीय देश द्वारा बनाई गई मजबूत दीवार के बाहर रह गए। हाल ही में प्रत्याकर्षण गठबंधन को सटीक जानकारी मिली। लंदन के शासक वैलेंटाइन ने काले बाजार से बहुत सारे तकनीकी घटक खरीदे और वे गुप्त रूप से उस चमकदार हथियार का पुनर्गठन कर रहे हैं जिसने पहले पृथ्वी को टुकड़ों में बांट दिया था ताकि एक ही बार में पर्वतीय नगर को तोड़ सके। और ये सब कुछ की शुरुआत उस नियंत्रक से हुई थी जिसे 10 साल पहले हेस्टर की मां ने अमेरिका के खंडहरों से निकाला था। शुरू में उसने उसे नष्ट करने के लिए निजी तौर पर एंटी ट्रैक्शन अलायंस से संपर्क किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे पहले वैलेंटाइन ने धोखा दे दिया। इस दौरान हेस्टर को क्रूरता से मार डाला गया, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें निर्दयता से मारने का इरादा था। हालांकि अंत में हेस्टर अपनी मां के प्राणों की रक्षा की बदौलत बच निकली। सौभाग्य से वह एक बड़ी मुश्किल से बच गया, लेकिन चेहरे पर एक गहरी खरोंच रह गई जो मुश्किल से भर सकी और तब से वह बेघर हो गया। लगभग जंगल में मरते मरते बचा जब तक कि अचानक मशीन ज़ॉम्बी बोरो प्रकट नहीं हुआ और उसे बचाया। मां द्वारा छोड़ी गई इकलौती निशानी भी अचानक गिरकर उसके पास चली गई। इसके बाद के वर्षों में बोरो ने एक बूढ़े पिता की तरह हेस्टर की परवरिश की। हालांकि हेस्टर के साथ बड़ा हुआ उसकी डरावनी बाहरी रूपरेखा के नीचे ऐसा लगता है कि एक दयालु दिल धड़क रहा है। यहाँ तक कि जब उसने देखा कि हेस्टर अपनी मां को खोने की यादों में डूबा हुआ है और खुद को अलग नहीं कर पा रहा है, तो उसने सक्रिय रूप से उसे मजबूत बनने में मदद करने का वादा किया और साथ ही उसका दर्द भी बढ़ जाएगा। मैं वैसे ही बदल दूंगा जैसे मुझे बदला गया था। पुनर्निर्माण के बाद का शरीर स्टील से बदला जाएगा, तंत्रिकाएं तारों से बनी होंगी, सोच हटाई जाएगी, बिना सभी